हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम देखते हैं अभी कि संध्या को सूरज उसकी सीट पर बैठा देता है और संध्या जी आप यहीं पर आराम कीजिए। और सूरज अब संध्या की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आपको अब सो जाना चाहिए संध्या जी। तभी संध्या जी भी सूरज की तरफ देखने लगती है और कहती है कि सूरज जी आप भी आराम कर लीजिए। दोनों एक दूसरे से प्यार भरे नज़रों से देखने लगते हैं। तभी सूरज जो है संध्या जी के लिए काम करने लगता है। तभी संध्या जी कहती है कि आप सो जाना चाहिए। तभी संध्या और सूरज अपनी सीट के ऊपर आ जाता है और सोने लगता है। तभी दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और संध्या सूरज के बारे में सोच ही रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सूरज जिसके पास एक मूंगफली गिरती है और फिर सूरज उस मूंगफली को देखने लगता है और वो उसे लगता है कि ये मूंगफली आई क्या, यहाँ कहाँ से आई। तभी सूरज उस मूंगफली को अपने हाथ में लेता है और आजू बाजू देखने लगता है। तो देखने के बाद वो फिर से अपनी जगह पर सो जाता है। तब वह तो वो फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी फिर से एक मूंगफली उसके मुंह के ऊपर गिरती है। तब सूरज हंसने लगता है और कहता है कि संदेश जी। और सूरज फिर पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब सूरज एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि संदेश जी आपकी सीट तो नीचे थी ना। तो संध्या जी कहते हैं कि हाँ सूरज जी, पर मैंने अपनी सीट चेंज कर ली। तब सूरज कहता है कि आपने अपनी सीट चेंज कर ली। तभी वो कहता है कि अभी बाबा बाबा और भाभू दोनों ही सो गए होंगे। और संध्या जी कहती है कि हाँ सो गए होंगे। तो कहता है सूरज की संध्या जी आप क्या बात करनी थी कि आप ऊपर आ गए सीट चेंज करने के लिए, आपको सो जाना चाहिए संध्या जी। और ऐसा करके वो सोने लगता है। तभी संध्या कहती है कि सूरज जी रुक जाइए, मुझे आपसे आज पूरी रात बात करनी है। और सूरज कहता है कि जी संध्या जी बताइए बात करनी है। तो सूरज और संध्या दोनों बात करने लगते। तभी संध्या जी कहते कि सूरज जी आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा और हमेशा ऐसे ही हंसते रहिएगा। संध्या कहते हैं कि आप ऐसे ही हंसेंगे तभी हमारा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि आप मेरे जाने के बाद दुखी मत हो जाइएगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद आप दुखी हो जाएंगे और फिर पूरा परिवार भी दुखी हो जाएगा। तो आप मुझसे वादा कीजिए सूरज जी कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहेंगे। तब सूरज कहता है कि हाँ, पर एक बात पर संध्या जी, एक शर्त है मेरी। तब संध्या कहती है कि कौन सी शर्त। तब सूरज कहता है कि आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिएगा और आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है संध्या जी। आप अपनी मुस्कान कभी जाने मत दीजिएगा और इसी मुस्कान की जो खुशबू होगी वो मेरे तक आएगी। आप ये वादा कीजिए मुझसे। तब संध्या कहती है कि हाँ सूरज जी, मैं वादा करती हूँ हमेशा ऐसे ही खुश रहूँगी। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते और इमोशनल भी हो जाते। तभी सूरज कहता है कि आप ऐसे ऐसे ही हंसेंगे ना संध्या जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपना पूरा परिवार को खुश रखूँगा। तभी संध्या भी इमोशनल हो जाती है और हंसने लगती है। तब संध्या कहती है कि हाँ सूरज जी, मैं हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहूँगी और हंसती रहूँगी, जिससे कि आपको भी अच्छी खुशी मिले। फिर सूरज अपने हाथ में से धागा निकालता है और उस धागे को पूरा निकालता लगता है। तभी संध्या अपनी आंखों में से आंसू पूछती। तभी सूरज उस जाली को पास उसे कुछ बनाने लगता है, जिससे संध्या कहती है कि सूरज जी आप क्या कर रहे हैं। तभी सूरज कहता है कि देखिए संध्या जी, मैं बना रहा हूँ, आप बस चुप रहिए। तब संध्या हंसने लगती है और ऐसे ही दोनों हंसते रहते। तभी सूरज अपने जाली पर अब भी बना ही रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि सूरज अब से धीरे धीरे आकार देने लगता है। तो भाई वो पूरा आकार देकर भाई दिल के आकार का बना लेता है। कहता है कि देख अच्छा है ना संध्या जी। तब संध्या और सूरज दोनों हाथ लगाने लगते उस जाली को। तब सूरज कहता है कि ये अच्छा दिख रहा है ना संध्या जी। तब संध्या कहती है कि हाँ सूरज जी, ये बहुत अच्छा है। सूरज कहता है कि मैं जैसे अपने मिठाइयों को चाशनी के अंदर डुबा कर बहुत अच्छे से स्वादिष्ट बनाता हूँ, वैसे मैं आपके दिल के अंदर भी ऐसे ही घुल जाऊँ, हमेशा आपके दिल के अंदर रह जाओ संध्या जी। तभी संध्या और सूरज दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड में संध्या के डॉक्यूमेंट जो है खो जाते हैं और भाई मतलब सूरज और संध्या उनसे कैसे ढूंढते हैं वो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा।